तो स्टूडेंट्स अभी अपन फिफ्थ सम स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ सम में देखो क्या है कि पहले एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है। एक टेबल पे कोई बॉल पड़ा हुआ है, वो बॉल इस टेबल से जब भी गिरेगा तो ठीक है, ड्यूरिंग द फॉलिंग ऑन द ग्राउंड ये बॉल का स्पीड कितना रहेगा वो अपने को पता करना है, स्पीड ऑफ द बॉल, राइट। एंड सेकंड थिंग क्या पता करना है कि इस टेबल की हाइट कितनी रहने वाली है, टेबल की हाइट जो रहेगी वो अपने को पता करने का है। तो अपन इधर पे क्या समझ रहे हैं कि टेबल की जो हाइट है वो डायरेक्टली इक्वल टू किससे हो जाएगा, ये बॉल के डिस्प्लेसमेंट के, क्योंकि बॉल यहाँ से ग्राउंड पे गिरने वाला है, तो मतलब अपर साइड ऑफ द टेबल से लेके ग्राउंड तक का अगर ये अपने को लेंथ पता चल जाए, ठीक है, कि कितना ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, तो अपने को ये समझ में आ जाएगा कि ये टेबल का हाइट कितना है, राइट। तो इसके लिए पहले अपन गिवन नोट कर लेते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। वही अपन ए के लिए भी यूज़ करेंगे। टाइम कितना है, 1 सेकेंड अपने को दिया हुआ है। और इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यू अपन यूज़ करेंगे, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी यू यूज़ करने वाले, यू से डिनोट करते हैं, जो कि 0 रहने वाला है, राइट। एंड फाइंड आउट क्या करने का, स्पीड पता करने का बॉल का जब ये टेबल से गिरने वाला है, ठीक है। वी इक्वल टू पता करेंगे अपन अननोन है जो कि अभी, एंड एस अगर पता करेंगे तो हाइट ऑफ द टेबल भी पता चल जाएगा, ठीक है। एंड उसमें फॉर्मूला क्या यूज़ करने वाले हैं, फॉर्मूला यूज़ करेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एंड सेकंड फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, राइट। सॉल्विंग देखेंगे, सॉल्विंग में तो सबसे पहले मैंने डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश किया है। s इक्वल टू क्या हो जाएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो s एज इट लिखा इक्वल टू u के प्लेस पे u की वैल्यू पुट करूँगा जो कि 0 है तो 0 लिखूँगा, एंड t अपना कितना है 1 सेकेंड है, तो अपन इधर पे 1 लिखने वाले हैं, 1/2 इधर पे एज इट लिख दिया प्लस लिखने के बाद, राइट। एंड ए का वैल्यू कितना है 10 है, तो मैंने 10 पुट कर दिया, एंड टी का वैल्यू 1 है तो 1 पुट करके स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। ये पूरा टर्म 0 हो जाने वाला है 0 से मल्टीप्लाई होने की वजह से, एंड रिमेनिंग टर्म जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके बाद अपना s की वैल्यू क्या हो जाएगा, s इक्वल टू 2 से 10 को 2 से कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 5, राइट। इधर पे 5 मीटर हो गया, मतलब टेबल की हाइट कितना होने वाली है, 5 मीटर होने वाली है, राइट। अभी अपन सेकेंड पार्ट देखेंगे कि स्पीड ऑफ बॉल कितना था ड्यूरिंग द फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। नाउ अपन अभी स्पीड ऑफ बॉल पता करने की कोशिश करेंगे। स्पीड ऑफ बॉल के लिए तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। v का वैल्यू अपने पास है नहीं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 था, एंड a की वैल्यू अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से कितना था 10 था, एंड t की वैल्यू कितना था 1 था, राइट। तो ये यूज़ कर लिए v इक्वल टू, एंड ये टर्म तो 0 हो गया है, ठीक है। तो ये 10 बन जाए 10 रहने वाला है 10, तो वेलोसिटी इज इधर पे, तो स्पीड ऑफ बॉल कितना मिल गया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अपन नोट कर लेंगे स्पीड ऑफ बॉल इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। इस तरीके से ये सम फिनिश होता है। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। सो स्टूडेंट अभी हम लोग 6 सम सॉल्व करने वाले हैं, जिसके लिए मैं गिवन वगैरह पहले से नोट करके रखा हूँ, क्योंकि देखो बहुत ध्यान से सम नोट करना पड़ता है, और इसमें अगर मिस्टेक हो गया ना तो फिर सम हम लोग रॉन्ग कर देने वाले हैं। इसके लिए पहले मैंने इधर देखो क्या दिया है कि अर्थ और मून, ठीक है। मैंने एक रफली डायग्राम बनाया है। तो अर्थ का जो मास है वो 6 × 10⁻24 kg, और मून का जो m2 मैंने कंसिडर किया है, ठीक है। अर्थ के लिए मैंने m1 कंसिडर किया है, मून के लिए m2 कंसिडर किया है। मून का मास जो है 7.4 × 10⁻22 kg है, राइट। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना है 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर में है डिस्टेंस, ठीक है। तो अपन पहले इधर पे मेंशन कर लेते हैं m1 इक्वल टू, मैं मेंशन कर दिया हूँ इधर 6 × 10⁻24 kg, जो कि किसके लिए, अर्थ के लिए। m2 मैं 7.4 × 10⁻22 kg मून के लिए कंसिडर कर रहा हूँ, एंड r मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर में, बट मुझे इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, मतलब 10⁻3 होता है, राइट। तो इसके लिए मैं 3.84 × 10⁻जो 5 था, इसका 3 इंडेक्स में +3 कर दूंगा, तो जो 5 था वो क्या आ जाएगा 8, एंड अब हो जाएगा मीटर में, राइट। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स अपने को कितना दिया हुआ है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, राइट, kg स्क्वायर। तो अब फाइंड आउट क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बोथ बॉडी, अर्थ और मून के बीच में, राइट। फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे F इक्वल टू Gm1 × m2 अपॉन r स्क्वायर। तो अपन सॉल्विंग देख लेते हैं। सॉल्विंग में सबसे पहले अपन फॉर्मूला कॉपी करेंगे G, कैपिटल G, ठीक है, m1 × m2 अपॉन r स्क्वायर, ये अपन यूज़ करने वाले हैं।
तो अब सबसे फर्स्ट स्टेप अपना क्या रहेगा कि F इक्वल टू ये जो कैपिटल जी एक एक करके हम सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। कैपिटल जी की वैल्यू देखो इधर पे अपन कितना नोट किया है 6.67 इंटू 10⁻11, तो मैं वो यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, राइट। फिर उसके बाद अपन इधर पे ये इतना यहाँ तक एक टर्म है, राइट, इंटू कर दिए इधर पे, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ तक एक टर्म होगा कैपिटल जी की वैल्यू। फिर उसके बाद m1 की वैल्यू कितना है, m1 6 इंटू 10⁻24, तो 6 इंटू 10⁻24 यहाँ तक ये सेकेंड वैल्यू मैंने पुट कर दिया, राइट। एंड फिर उसके बाद m2 की वैल्यू कितना है 7.4 इंटू 10⁻22 kg, वो मैंने यहाँ पे पुट किया 7.4 इंटू 10⁻22 kg, राइट। थोड़ा प्लेस इधर पे कम हो रहा है। एंड फिर उसके बाद इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करके हमें डिवाइड करना है किससे, आर स्क्वायर से। तो आर की वैल्यू क्या अपने पास है मीटर में 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, तो 3.84 इंटू 10⁸ मीटर इसका अपने को फॉर्मूले में स्क्वायर है, तो इसके लिए अपने को ये स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद अपन क्या करने वाले हैं कि ये जितने भी नंबर्स हैं ना नॉर्मल 6.67, 6 एंड 7.4 इसको एक साथ लिख लेंगे और इंडेक्स वाले टर्म एक साथ लिख लेंगे और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करके उन्हें डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा 6.67 इंटू और फिर उसमें से मैं मल्टीप्लाई करूँगा 6 का, फिर मल्टीप्लाई करूँगा 7.4 का। जैसे कि मैंने बोला था सारे इंडेक्स वाले टर्म को एक साइड में लिखूँगा और नॉर्मली जो नंबर है उसे एक साइड लिख लूँगा, ठीक है। एंड फिर उसके बाद जो 6.67 के साथ क्या था 10⁻11 था, तो वो लिख दूँ 10⁻11। एंड 6 के साथ क्या था 10⁻24 था, तो 10⁻24 एंड लास्ट वन 10⁻22 था, राइट। एंड ये सब को आपने को क्या करना है मल्टीप्लाई करके फिर इसे डिवाइड कर देना है 3.84 इंटू 3.84 स्क्वायर था, डबल टाइम लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड 10⁸ का फिर वो पावर था, तो 8 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। आप चेक करो उसमें 10⁸ था ब्रैकेट के अंदर एंड पावर उसका क्या था 2 था, तो ऐसे में क्या हो जाता है 8 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो 10⁸ जो 8 था वो 10⁻16 हो जाएगा, ओके। और इधर पे अपन न्यूटन लिख देंगे। एंड अब क्या करने वाले हैं अपन 6.67, देखो ये जो इंडेक्स है ना ये सारे इंडेक्स को अपन क्या कर सकते हैं कि जो अपना ये एक्सपोनेंशियल फार्मूला था उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 10⁻11 है, 10⁻24 है, 10⁻22 है, तो 22 से 11 को माइनस कर सकते हैं इंडेक्स का, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। एंड रिमेनिंग जो 11 रह जाएगा 11 एंड 24 कितना हो जाएगा 11 एंड 24 हो जाएगा 35, ठीक है, 35 हो जाएगा। तो मैं इधर पर लिख सकता हूँ 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 10⁻35, राइट। एंड ये जो 10⁻16 है ये अपर साइड शिफ्ट कर सकते हैं अपन, शिफ्ट करेंगे तो 10⁻, जो पॉजिटिव 16 है -16 हो जाएगा, राइट। फिर ऐसे में अपन इधर पे अगेन ये लिखेंगे अपन ने इसको राउंड फिगर कर सकते हैं, राउंड फिगर मतलब 3.84 है ना, तो 3.8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड 3.84 अगर मैं लिख रहा हूँ जनरली कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि देखो राउंड फिगर करने से क्या हो जाता है कि हमारे सॉल्विंग जो है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएंगे, जल्दी अपन रिजल्ट तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट दोनों लगभग वही आने वाला है। तो अब अपन क्या करते हैं थोड़ा सा राउंड फिगर कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो 6.67 है, 67 है, 67 देखो 65 को क्रॉस कर लिया है, ये जो सेकंड डिजिट है 5 को क्रॉस किया है, 5 को क्रॉस किया तो मैं अगले डिजिट पे चला जाऊँगा। 6.67 है तो मैं 6.70 मतलब 6.7 लिख सकता हूँ, राइट। एंड ये 6 हो गया। 7.4 ये 5 को क्रॉस नहीं किया, एज इट मैंने रहने दूंगा। एंड ये माइनस करूँगा तो क्या हो जाएगा 10⁻19 हो जाएगा, ओके। एंड फिर उसके बाद 3.84 है, मैं फिर से अप्रोक्सीमेशन करूँगा 84 है, या ये 5 को अभी क्रॉस नहीं किया तो मैं 3.80 रहने देता हूँ इसको एंड 3.8 रहने देता हूँ, ठीक है। ऐसे में जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको मल्टीप्लाई करने पे मुझे जो आंसर मिलेगा वो कुछ मिलेगा 297 के अप्रॉक्सीमेट कुछ मिलेगा, ठीक है, 297 के अप्रॉक्सीमेट मिलेगा, ठीक है। एंड फिर उसके बाद मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 3.8 इंटू 3.8, ये दोनों मल्टीप्लाई करूँगा तो जो मिलेगा वो लगभग 14.44 के आसपास मिलेगा इंटू 10⁻19। जब इसे डिवाइड करूँगा तो इसे डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा 20.5 के आसपास मिलेगा, 20.5 इंटू 10⁻19 न्यूटन, ठीक है। एंड जिससे मैं फाइनली क्या लिख सकता हूँ 2.05 इंटू 10⁻20 न्यूटन। तो जो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ और मून के बीच में वो कितना है 2.05 इंटू 10⁻20 न्यूटन का है, वो अपन इधर पे वर्डिंग में नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो
तो F इक्वल टू मुझे क्या मिला 2.05 इंटू 10⁻20 न्यूटन। तो स्टूडेंट चलो अब हम लोग इसका सॉल्विंग देख लेते हैं। सॉल्विंग में देखो पहले हमने कुछ इधर पे नोट कर लिया है, जिसमें एक सन और एक अर्थ के लिए मैंने इधर पे डायग्राम में रफली बनाया है, ठीक है। सन का मास जो है हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, हम लोग को पता करना है कि इसके मास कितना होने वाले हैं। अर्थ का मास जो है ऑलरेडी हमको गिवन में है 6 × 10⁻24 kg, राइट। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 1.5 × 10⁻11 मीटर है। एंड इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना है 3.5 × 10⁻22 न्यूटन है, ओके। तो गिवन में हम इसे नोट कर लेंगे m1 इक्वल टू, जो कि अर्थ के लिए 6 × 10⁻24 kg। दोनों के बीच का डिस्टेंस r से इंडिकेट करूँगा, ठीक है, 1.5 × 10⁻11 मीटर। एंड दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 3.5 × 10⁻22 न्यूटन। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ऑलरेडी हमको गिवन में है 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, राइट। फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, फाइंड आउट हमें करना है सन का मास, ठीक है, जिसे मैं m2 कंसिडर किया हूँ। तो m2 मुझे आइडेंटिफाई करना है, ओके। अब इस न्यूमेरिकल में मैं जो फॉर्मूला यूज़ करूँगा वो फॉर्मूला क्या यूज़ होने वाला है, F इक्वल टू Gm1 × m2/r², राइट। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्विंग में हम देखेंगे, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूले को अगेन कॉपी कर लूँगा, Gm1 m2/r²। मुझे m2 फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगा, m2 को इक्वल के इस साइड रख दूंगा, बाकी को इस साइड रखने की कोशिश करूँगा, राइट। तो कैसे होने वाला है, पहले r2 को इसके पास शिफ्ट करूँगा, तो r² यहाँ पे डिवाइड में, तो इधर इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो क्या जाएगा f × r², राइट, इक्वल टू Gm1 m2। चाहिए तो एक ही स्टेप में पूरा शिफ्ट कर दो, अगर एक स्टेप में प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से जा सकते हो, राइट। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अब सेकंड स्टेप में इन दोनों को इधर पे शिफ्ट करने वाला हूँ। तो G और m1 ये दोनों m2 के साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में, ठीक है। तो मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड के फॉर्मेट में, तो क्या हो जाएगा f × r² अपॉन, ये मल्टीप्लाई में था तो इधर अपॉन में शिफ्ट होगा Gm1 और इक्वल टू उस साइड अकेले कौन रह जाएगा m2, राइट। इस तरीके से लिखने के बाद हम लोग आगे सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे। तो अब मेरा इक्वेशन, हमारा अगला स्टेप क्या होने वाला है, अगले स्टेप में हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले कि वो जो फॉर्मूले थे उस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे। तो m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 इक्वल टू उधर पे क्या था, f की वैल्यू कितनी थी अपनी 3.5 × 10⁻22 था, ठीक है, वो अपन नोट कर लेते हैं। एंड उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या था r² था, तो r की वैल्यू क्या थी 1.5 × 10⁻11 थी, राइट, मीटर। इसका स्क्वायर हो जाएगा एंड इसको अपने को डिवाइड कर देना है किससे, जी की वैल्यू कितनी थी, जी की वैल्यू थी 6.7 × 10⁻11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और इसका मल्टीप्लिकेशन अपना किसके साथ था, m1 के साथ। m1 की वैल्यू कितनी थी 6 × 10⁻24 kg, राइट। ये था, ये वैल्यू पुट कर दिया हमने। वैल्यू पुट करने के बाद अगला स्टेप क्या होना चाहिए, m2 इक्वल टू ये एज इट लिखूँगा 3.5 × 10⁻22, राइट। एंड फिर ये डबल टाइम है तो डबल टाइम लिख दूंगा 1.5 × 10⁻11। तो ये ऐसे टाइम पे क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला a⁻m × n रहता है, a⁻m⁻n रहेगा, तो ये mn का मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब 11 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11 2 22 हो जाने वाला है। एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, 6.7 को मल्टीप्लाई कर देंगे ये 6 के साथ, 6.7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, और पावर वैल्यू एक साथ कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। 6.7 मल्टीप्लाई बाई 6 × 10⁻11, फिलहाल तो ये -11 है, सॉरी, ठीक है, -11 है × 10⁻24 kg, अंडरस्टूड। एंड फिर इसके बाद अपन क्या करने वाले हैं, 3.5 और वैल्यू एक साथ रखते हैं, 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2.25 × 10⁻22, 10⁻22 दोनों ऐड हो जाएगा तो 10⁻44 हो जाएगा। एंड ये 6.7 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो अभी तो इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ, 10⁻−11 है और 10⁻+24 है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा,
माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 13। नेक्स्ट स्टेप में 10⁻13 का अपर साइड शिफ्ट करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होने वाला है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया तो मेरा होगा 7.875 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे कितना मिलने वाला है 40.2, राइट। और ये अपर साइड जाके शिफ्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻44 इंटू 10⁻13, लेकिन इस बार माइनस में रहेगा, अपर साइड शिफ्ट होगा, राइट। प्लस माइनस माइनस, ऐसे में ये क्या हो जाने वाला है 7.875 डिवाइड बाई 40.2 इंटू 10⁻31 kg, राइट। अब इसको डिवाइड करेंगे, ये 7 पॉइंट है और ये 40 पॉइंट है, ऐसे में अगर डिवाइड में थोड़ा इश्यू हो रहा है तो क्या करूँगा, एक पावर वैल्यू इसको दे दूंगा और ये हो जाएगा 78 पॉइंट, राइट। 78.75 हो जाएगा, 78.75 हो जाएगा, ये 8 इधर शिफ्ट हो जाएगा एंड डिवाइड करूँगा इसको किससे 40.2 से इंटू 10⁻30 लिखूँगा क्योंकि एक पावर वैल्यू मैंने उसको शिफ्ट कर दिया। और ऐसे में जब इसे डिवाइड करूँगा तो हो जाएगा 1.96 पॉइंट, डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट कंसीडर कर रहा हूँ मैं, राइट, kg। तो m2 मतलब मास ऑप्शन मेरा कितना हो रहा है, मास ऑप्शन हमने फाइंड आउट किया और कितना है 1.96 और ये पावर वैल्यू भी साथ में लिख देंगे 10⁻30, 1.96 इंटू 10⁻30 kg, ओके।